हेलो। हाँ डिम्पी, नेहा है। 8 बजे निकल गई। हाँ सब ठीक है, हम करते हैं। वहां से तो 8 बजे ही निकल गई थी। तो 11:30 बज रहा है अभी। तुम जाओ, हम देखते हैं। कहाँ गई होगी? अरे तुम अंदर जाओ, हम देखते हैं। आते हैं अभी। अरे तुम चिंता मत करो, हम देख रहे हैं। आसिफ, तुरंत निकलो, हमको मिलो गोलंबर चौराहे पे। आ गया। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, दोस्त वोस्त? सब जगह पूछ लिए, कहीं नहीं हो। भैया हम कह रहे हैं पुलिस के पास चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? पुलिस के पास जाएंगे तो बात का बॉन्डर बन जाएगा। नहीं गए, उसको कुछ हो गया तो? पागल मत बनो, मोटरसाइकिल निकालो, थाने चलते हैं। चलो कोई रास्ता। चलो चलो। आज अंदर आई। ऐसा पता नहीं था, पहाड़ टूट गया चले आया। आइए बैठे। बताइए। हमारी भतीजी शाम से गायब है, घर नहीं आई है। गायब हो गई मतलब? अपने दोस्त के यहाँ गई थी, फिर आई ही नहीं। क्या नाम बता लड़की का? नेहा, नेहा सिंह। नेहा। उम्र क्या है उसकी? 22 साल। 22 साल। दिखने में कैसी है? सांवली है। अरे मोटी या पतली कैसी है दिखने? पतली। पतली। कितने बजे गई थी क्या? 8 बजे। 8 बजे। किसके यहाँ? अपनी दोस्त के यहाँ गई थी, वो पूजा थी। अच्छा, किसी पे कोई शक? किस बात का? मतलब कोई अगवा अगवा या कुछ और? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं है। तो ऐसा है कि सुबह तक अगर नहीं आती है तब कंप्लेंट दर्ज कर दी जाएगी। अभी जाइए। सुबह तक नहीं आएगी तो कंप्लेन लिखेंगे। अभी काहे नहीं? तो वहाँ लड़की ऐसे घूमने घामने गई होगी, सुबह तक वापस नहीं आती तो हम तो हैं ही ना, लिख लें कंप्लेंट। मतलब क्या है? अरे मतलब ये है कि जवान लड़की है, यारों के संग कहीं घूमने चली गई होगी, सुबह तक आ जाएगी। साला जबान संभाल के बात करो, समझा ना तुम? बदतमीजी मत करो तुम। अबे तमीज को घुसाड़ देंगे तुम्हारे पिछवाड़े में अभी। जब देखो तब हरामखोरी साला। ये जो सरकार का पैसा से इतना चर्बी बढ़ा है ना, थोड़ा काम कर लिया करो। रात बदतमीजी तो मत करो तुम हमसे, नहीं तो डालेंगे अंदर, तुमको तोड़ेंगे अलग। हाथ लगा के दिखाओ हमारा। हमको पैसा खाकर चर्बी चढ़ा के बैठो तुमको। हाथ मत लगाना हमको साला। साला हमको हाथ लगाया तो हाथ झाड़ के फेंक देंगे। चर्बी चढ़ा के बैठो। बात करने का तमीज नहीं है। तुम्हारी भी टांग तोड़ देंगे। वर्दी उतार के बाहर निकलो साला तुम। अरे भैया फोन लेके आओ हमारा। देखिए बात कैसे करता है, मुंह तोड़ के रख देंगे इन लोगों को। बेटा शांत हो जाओ, नेहा को ढूंढना है। कहाँ के मुंह लग रहे हो? सर ये फोन। फोन लेकर बैठ। काम ना तू अपने। भैया भाभी का फोन है। हेलो। हाँ, आते आते हम।
नेहा ये इतना खैर उड़ गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बेटा ऐसे मत रहो, कुछ नहीं हुआ तुमको। ऐसे कैसे मार देता तुमको? हम हैं ना, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। क्या कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो चलो चलो, देखो देखो, हमें देखो, हमें देखो, हमें देखो, ऊपर आओ, देखो। पूजा खाना ले जाओ। बेटा क्या हुआ, कौन था? पता नहीं, साला मुंह पर पट्टी बांध के गाड़ी में घुमा रहा था, फिर घर के पास छोड़ दिया उसको। ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है चाचा, हमको लगता है विधायक का आदमी था। साला डराने के लिए कर रहा है। सुबह देखते हैं हम। उठिए, कृष्णा जी आए हैं। चाय नाश्ता तो पूछो आते हैं। नाश्ता लगाएं, चाय। माँ आना एक मिनट। कृष्णा जी प्रणाम। प्रणाम। आज सुबह सुबह हमको खबर कर दी होती, हम आ जाते। नहीं नहीं, आप ऐसे ही बहुत परेशान होंगे, हम सोचे आपको और परेशान काहे करें। अरे इसमें क्या परेशानी। पूजा नाश्ता लगाओ। नहीं अनिल जी रहने दीजिए, हम नाश्ता वास्ता करके आए हैं। हमको आज उठने में थोड़ा देरी हो गया। वैसे वो कार्ड बहुत बढ़िया बनाया आपने, हमको बहुत पसंद आया। अब तो हम भी छपवाने दे ही देंगे, और गाड़ी भी देख लिए हैं, 1-2 दिन में उसका भी बुकिंग हो जाएगा। अनिल जी, हमको कुछ जरूरी बात करना था आपसे। बताइए। हमारा सुने कि नेहा के साथ कुछ, हमारा मतलब है कुछ समस्या हो गया था क्या कल रात? नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं हुआ है। अच्छा, हम सुने कि रात को कोई उठा ले गया था, अगवा हो गई थी। कौन बताया आपको ये सब? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो तो अपनी दोस्त के यहाँ गई थी, वो सत्यनारायण की कथा थी, वहाँ गई थी। हम ऐसे ही बेकार में परेशान हो गए थे बस। अनिल जी, हमको अच्छा लगता अगर आप सच बोलते, लेकिन सच आप बोल नहीं रहे हैं। हम काहे झूठ बोलेंगे आपसे? कहा कि हम लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, और हमारे घर में ऐसी लड़की का बहू बन के आना, मतलब जिसको अगवा कर लिया गया हो, थोड़ा मुश्किल होगा। आप ऐसा काहे सोच रहे हैं? हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है, लेकिन हम कैसे मान लें? और चलो हम मान भी लेते हैं, तो बाकी लोग? हम चाहते रहे थे कि शादी हो, लेकिन कल रात का हादसा के बाद मतलब अनिल जी, हम आपसे माफी मांगते हैं, अब ये शादी नहीं हो पाएगा। नहीं कृष्णा जी, ऐसा मत करिए, हमारा बहन का जिंदगी खराब हो जाएगा। हम हाथ जोड़ दें। अनिल जी, हाथ जोड़ने से अब कुछ नहीं होगा। कहा है कि हम लोग मन बना लिए हैं। ये रहा आपका पैसा, इसमें से 11,500 रुपया हम खर्च कर दिए हैं कार्ड छपवाने में, इसे आप वापस रख लीजिए। मेहरबानी कीजिए, देखिए ऐसा मत कीजिए, हमको हमारी बहन बहुत प्यारी है। आप जो कहेंगे ना हम करेंगे। अरे अनिल जी, देखिए अब आप ना हमको शर्मिंदा कर रहे हैं। हमको अपना बात रखना था, रख दिए। अब आप हमें माफ कीजिए, अब पैसा गिन लीजिएगा।
कृष्णा सिंह, साला अपना बात रख दिया तो हमारा भी सुन के जाओ। हमारी बहन का इज्जत देख रहे हो ना, पर तुम्हारा औकात ना दो कौड़ी का भी नहीं है। अगर बहन का शादी का सवाल नहीं होता ना तो तुम जैसे लोगों पर तुम थूकते भी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। साला लड़के को क्या करवाया? पॉलिटेक्निक सरकार मेडल दिया है क्या उसको? हाँ, 20 लाख कैश चाहिए, सोना चांदी चाहिए, गाड़ी चाहिए। साला कीड़ा हो तुम लोग समाज का, जो शादी ब्याह को धंधा बना के रखे हो। अंगूठी उतार। तुम्हारा बाप ना बोलता हुआ तोता बना के तुमको मंडी में बेचने निकला है साला। दूसरी बार कहीं दिखना मत, नहीं तो नंगा करके रास्ते पे दौड़ाएंगे। कल रात ये बात थाने से बाहर गई। विधायक अमर सिंह चाहता था कि नेहा के ससुराल वालों को ये बात पता चले। अनिल, तुमको पता है तुम्हारे साथ हुआ क्या है? शुरू से सोचो। तुमने बहन का शादी तय किया, बढ़िया। और तो था कि बाप जो जमीन छोड़ के गए उससे बहन की शादी कर लेंगे, बढ़िया। जमीन के पेपर, कागज, रसीद सब तुम्हारे पास है, और अच्छा। लेकिन जमीन खुद बेच और खरीद तो सकते नहीं, तो ब्रोकर के पास गए, क्योंकि सारा ग्राहक तो ब्रोकर के पास ही होता है। तुम भी गए। विवेक, पता है वो विवेक तुम्हारे साथ क्या किया है? अगर एक ब्रोकर तुम्हारी मदद करता जमीन बेचने में तो उसको 5 लाख मिलता, लेकिन वही ब्रोकर अगर विधायक को जमीन देगा तो उसे 20 लाख मिलेगा। तुम ही सोच लो ब्रोकर को किससे फायदा है। सोना है नील बाबू, शहर के इतना नजदीक, इसका फायदा मिलेगा। कोई एजेंट है? ऐसा नील भाई, मामला फंसा हुआ है। विधायक को क्या है? अगर वो ये जमीन खुद खरीदने जाता तो उसको 80 में मिलता, अब 20 में मिला है। मतलब जब ये विवेक को जमीन बेचने को कहे तो वो कागज लेके विधायक के पास गए, वहां से विधायक ने जमीन पे कब्जा किया। जो जमीन का धंधा है ना, ये दलालों से चलता है। ये कब किस जमीन का भाव बढ़ा दें, कब किसको किस दाव पेच में फंसा दें, सब इनके ऊपर है। लेकिन एक तरीका है, अगर तुम विवेक को कहो कि वो कोर्ट में गवाही दे और कहे कि ये फरोड उसने किया है, टाइटल सूट फाइल करेंगे, 420 का केस बनेगा। कम से कम 4 या 5 सालों में ये जमीन तुम्हें मिल सकता है। हमारा इज्जत, कब कर सकते हैं केस? कल सुबह। केस का तैयारी करो। अरे हम बात अरे अनिल भाई, हमको तो पता ही नहीं था आप आने वाले हैं। हम तो कल भी आए थे, दुकान बंद थी अब। हाँ, वो बेटा को डॉक्टर के पास लेके जाना था, इसलिए जल्दी चले गए थे। कैसा है आपका बेटा? बढ़िया। बाल बच्चा सब ठीक रहना चाहिए। हाँ। आपकी बहन का पता चला? सही नहीं हुआ अनिल भाई, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब साला जमीन का विवाद जमीन तक रहना चाहिए, घर तक थोड़ी जाना चाहिए, खासकर घर की औरतों तक।
हम तो आपको पहले ही समझाए थे, अमर सिंह विधायक है, आसान नहीं होगा। पर आप माने कहाँ? आप तो कहे थे, हमको सुन लेना चाहिए था। चलिए, अब तो देरी हो गई। आदमी ठोकर खाकर ही सीखता है। आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। ये सब चलता कैसे है? क्या? मतलब ये विधायक पूरा दिन घूमते रहते हैं कि किसका जमीन खाली है, चलो कब्जा करते हैं। विधायक नहीं करते हैं, लोग करते हैं। अब किसी को पता चला किसी का जमीन है तो किसी दबंग से कब्जा करवा लिए, थोड़ा पैसा कमा लिए। अरे बहुत हरामी घूम रहा है बाजार में। एक चाय मिलेगा भाई? हाँ सर जरूर। आपको क्या लगता है हमारा जमीन के बारे में कौन बताया होगा? ये तो नहीं बता सकते अनिल भाई, मतलब कोई तो बताया ही होगा। साला बैठे बिठाए 1 महीने में हमारा जिंदगी ऊपर नीचे कर दी। अरे आप चिंता मत करिए, जमीन ही तो है। एक खाली कागज होगा आपके पास? कागज? क्या मतलब वसीयत लिख रहे हैं क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे ये शटर का बंद किया। बैठो, बैठ। देखो, क्या? तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमको इस बात पर बहुत सारा मारा है। नहीं। अनिल भाई, साला क्या बिगाड़े थे हम तुम्हारा? क्या बिगाड़े थे हम तुम्हारा? अनिल भाई, क्या बिगाड़े थे तुम्हारा? अनिल भाई, साला पूरा परिवार का जिंदगी बिगाड़ दिया तुम। बहुत लोगों का जमीन हड़पाया ना। लिख, क्या विधायक के खिलाफ गवाही देगा? लिख। अनिल भाई, पिता मार देगा अनिल भाई। मार तो तुम्हें हम देंगे अभी। और साला तुम्हारे लिए ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनिल भाई, हम मारेंगे कि वो अनिल भाई, माफ जाएगा तो नरक में। माफ कर दे अनिल भाई। लिख, लिख, माफ नेहा रो रही थी, कह रही थी इसके कारण परेशान है हम लोग। पागल हो गई है क्या हो? हम परेशान थे पर उसके कारण नहीं, उसके लिए परेशान थे। अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। हालात से लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, व्यवस्था से लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक दिन सब ठीक हो जाए। साला उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। बबलू भैया को सारा कागज भेज दिए हैं। वो विवेक भी लिख कर दिया है, आएगा साला कोर्ट में गवाही देने। अब नेहा को दिल्ली वाली मौसी के यहाँ भेज देते हैं, उसको भी पढ़ने देते हैं, वहीं दिल्ली में एडमिशन करा देंगे। जब कोई पसंद आएगा तो अपने आप कर लेगी शादी। ये डिप्लोमा वाले से तो अच्छा ही होगा। जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। अच्छा सुनिए, आप सच में मारे हैं उसको? कि तुमको विश्वास नहीं हो रहा कि हम किसी को मार सकते हैं? नहीं। ये नेहा, उठो, अब हमारी बारी है। क्या भैया, अभी तो बैठे हैं। अनिल भैया,
आ रहे हैं। हम देखते हैं। नहीं नहीं रुको, तुम खाना निकालो, आसिफ होगा। भैया अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अनिल भैया। जी कहिए। प्रणाम भैया। प्रणाम। कुछ बात करना था आपसे। बताइए।